नमस्कार, जय हिंद प्यारे भाइयों बहनों एवं विद्यार्थियों। मेरे चैनल मिशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हुए आगे चलते हैं। कल हम लोग यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था काउंटिंग ऑफ फिगर यानी चित्रों का गिनना। उसके बाद हमने आपको बताया था, पहली हेडिंग मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज ज्ञात करना। आपके सामने बहुत सारे प्रश्न आए, छोटे छोटे प्रश्न आए, छोटे से बड़े प्रश्न कैसे बनते हैं। अब देखिए मेरे भाई, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था उसी से रिलेटेड आगे प्रश्नों को लेकर के चलूंगा। हालांकि ये प्रश्न आपने कर लिया था, लेकिन इसके पहले वाले प्रश्न को हम आपको दिखाएंगे क्योंकि उसको जानना बेहद जरूरी है। फिर से एक बार इसको समझ जाइए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जैसा कि मेरे भाई आपके सामने देखिए ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, प्रश्न संख्या 14 दिख रहा है। अगर ये प्रश्न संख्या 14 आपको दिख रहा है तो आपको ये बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं, आपके सामने बड़ा सा डायग्राम दिख रहा होगा, आसानी से बता सकते हैं कि यहां पर ये एक त्रिभुज दिख रहा है, ये दूसरा दिख रहा है, ये तीसरा दिख रहा है और ये चौथा दिख रहा है मेरे भाई। अब 4 के बाद देखा जाए तो अगर हम इस लाइन की बात करें यहां से लेके यहां तक, तो ये 5वां होगा। अगर नीचे 5वां है तो ऊपर ये 6 होगा और ये क्या होगा, इधर 7 होगा तो इधर 8 होगा। यानी इसमें कितने त्रिभुज बने, 8 त्रिभुज बने। इसमें कोई संदेह नहीं, आसानी से आप बता सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई। लेकिन इसी डायग्राम को अन्य और डायग्राम के साथ जोड़ करके देखिए कितने यहाँ पर त्रिभुज बनते हैं, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आपके सामने देखिए, ये आपके सामने आ गया प्रश्न, अब आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 में आपको बताना है कि कुल कितने त्रिभुज होंगे। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही धैर्यपूर्वक समझ करके जवाब दीजिएगा। हालांकि मेरे भाई मैंने आपको बता रखा है कि वर्ग है, वर्ग में अगर ये विकर्ण है तो इसमें कितने बनेंगे, तो आपने कहा कि इसमें सर 8 बनेंगे। कितने बनेंगे, अगर इसमें 8 बनेंगे तो इसमें कितने बनेंगे। आपका जवाब होगा कि सर यहाँ भी 8 ही बनेगा। अगर 8 यहाँ पर बनता है तो 8 और 8 16 होगा, तो आपका जवाब होगा 16। तो ऑप्शन में भी 16 है, लेकिन ये गलत होगा। लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ जुड़ता है तो जहां पर जुड़ता है यहां पर 2 डायग्राम का निर्माण और करता है। वो कैसे, तो आप देख सकते हैं कि इस वर्ग से इस वर्ग में जो मिल रहा है ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहां से देखा जाए, यहां से लेकर के यहां तक, फिर उसके बाद ये मिला तो देखें ये 2 और त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो कुल कितने होंगे, आपका जवाब होगा कि 8 8 16 16 2 18, तो ऑप्शन सी बनेगा। क्लियर हो रहा है। और इसी में जोड़ दिया जाए, यानी एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जुड़ने पर, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि वर्ग आपका ऐसा है, वर्ग अगर आपका ऐसा है तब भी 8 बनेगा, वर्ग आपका अगर ऐसा है तब भी 8 बनेगा, वर्ग अगर ऐसा है आपका यानी ऐसा किसी भी तरीके से है तो 8 ही बनना है, क्योंकि ये वर्ग के फॉर्म में होना चाहिए। इसमें 8 के अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो आपने क्या सीखा, यहां पर 18 यानी त्रिभुज बनेंगे, इससे ज्यादा एक भी त्रिभुज नहीं बनेगा। और भी डायग्राम है आपके सामने, जैसे देखिए एक के बाद एक डायग्राम जुड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उन सभी डायग्रामों को ध्यान से समझते चले, उन सभी प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। जैसे आपके सामने ये आ गया, जैसे आपके सामने ये प्रश्न आ गया 16 नंबर, और यहीं से मैंने आपको होमवर्क के रूप में प्रश्न दिया था। 16 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को होमवर्क के रूप में दिया था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग किए भी होंगे। अगर किए हैं तो कमेंट करके जवाब भी दे दीजिएगा। चलिए देखता हूं क्या है मेरे भाई। मैंने आपको बताया कि कहीं भी वर्ग मिले और विकर्ण के फॉर्म में मिले तो यहां पर कितने त्रिभुज बनेंगे। आपका जवाब होगा कि सर यहां पर तो 8 ही बनेगा। यहां पर कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। यहां पर कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। क्या मेरे भाई इसे बार बार गिनने की आवश्यकता है? आपका जवाब होगा कि नहीं सर, बिल्कुल गिनने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आसानी से आराम से निकल गया। क्लियर हो गया। तो कुल कितने त्रिभुज बने, आपने कहा कि 8 त्रिक 24, ये 24 तो बन चुके, यानी 8 + 8 + 8 मिल गए। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक वर्ग से दूसरा वर्ग जहां जुड़ता है वहां पर कितने बनेंगे। आपने कहा कि 2 बनेंगे। अगर ये इससे जुड़ा तो ये भी तो इससे जुड़ा है, यहां भी तो 2 बनेगा। अब आपका जवाब होगा कि सर यहां भी तो जुड़ा है मेरे भाई, चाहे यहां काउंट करो चाहे यहां काउंट करो, ये दोनों एक ही तो है ना, जुड़ा है। तो यानी 2 यहां पर 2 यहां पर, कितने हो गए। आपका जवाब होगा कि यहां पर 2 और जुड़ गए, 2 और आ गए। फिर उसके बाद और कहां होगा, आपका जवाब होगा कि एक तीनों को मिला करके
तीनों को मिला करके, ये देखें तीनों को मिला करके एक त्रिभुज का निर्माण और हुआ है, और ये बन गया आपके सामने +1 के रूप में। सभी को जोड़ लीजिए तो आपका जवाब देखिए 29 के रूप में, यानी 29 के रूप में। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 29 के रूप में। बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही सिंपल सा है, आसानी से निकल जा रहा है। यानी मैंने आपको बताया कि सिंगल अगर वर्ग हो, सिंगल से डबल हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सदैव एक वर्ग से जब दूसरा वर्ग जुड़ता है तो वहां पर 2 नए त्रिभुज का निर्माण होता है। वो कैसे होता है वो आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होंगी बातें। इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने वो चीजें सिखा रखी है। क्लियर हो रहा है सभी को? चले, तो ये रहा, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 29 बनेंगे। अब इसी के साथ साथ हम आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये देखें आपके सामने, चलिए फटाक से आप जवाब करें, क्या होगा आप इसको पहले लगाएं, फिर उसके बाद हम बताते हैं। बड़ा सा सिंपल सा आसान सा जवाब है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, तेजी के साथ कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लगाना है, बस देख करके जवाब बता सकते हैं कि इसमें कितने होंगे। डायग्राम से डायग्राम कैसे जुड़ रहा है, डायग्राम से कैसे हम डायग्राम में पकड़े कि कितने इसमें त्रिभुज होंगे। कोशिश करिए, देखिए क्या आ रहा है, देखता हूं क्या जवाब निकालते हैं आप सभी लोग। आसानी से धैर्य के साथ निकालें, सब समझ में आ जाएगा, निकल जाएगा। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। आया कुछ? चलिए फिर बताते हैं आपको। मैंने आपको बताया कि एक वर्ग अगर है, जैसे ये वर्ग है, तो यहां पर तो आपको मेरे भाई पता है कि 8 ही बनना है। कितने बनने हैं? 8। 8 यहां पर, 8 यहां पर, 8 यहां पर और 8 यहां पर। ये 8 कैसे बनने? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से सब में 8-8 हो गए। मैंने कहा कि एक डायग्राम से दूसरा डायग्राम जब जुड़ता है, एक डायग्राम से दूसरा डायग्राम जब जुड़ता है तो यहाँ पर 2 नए त्रिभुज का निर्माण होता है। ये यहाँ पर भी 2 बनेगा, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पर, इन दोनों को यहाँ पर, इन दोनों को यहाँ पर और इन दोनों को यहाँ पर, ये बन गया। कुल कितने हो गए? तो आपका जवाब होगा मेरे भाई कि 8 + 8 + 8 प्लस 2 चौका 8। कितने हो गए? 40 हो गए। अब आपने तो देखा कि ये 40 हो गए, 40 से अधिक तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, 40 आपका जवाब नहीं होगा, इसमें कुछ और बनेंगे। जैसे अब देखा जाए तो यहां से देखिए, ये पूरा का पूरा भाग देखो, ये सभी के सभी मिला रहा है, ये यहां से 1 बना है, ठीक उसी प्रकार से नीचे 2 बनेगा, और इस रूप में यहां से ये 3 बनेगा और नीचे 4 बनेगा। 4 और अतिरिक्त आएंगे 1-1 वाले, यानी यहां पर देखा जाए तो +4 और करेंगे तो आपका जवाब अब होगा कितना? 44। यानी कुल कितने डायग्राम का निर्माण हुआ, कुल कितने त्रिभुज का निर्माण हुआ, तो आपका जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर बी, यानी 44 के रूप में। ये 44 आपका पूरी तरीके से सही है। बोलो मेरे भाई, समझ में आई बातें? आपने सिंपल तरीके से समझ रखा। 4 नए जो बनेंगे ये यहां से बनेंगे, ये 1 2, फिर इधर से ये 3 और फिर ये 4। देखा आपने, आसानी से समझ लिया कैसे कैसे बना है। आपको मैंने बताया 8 8 8 8 32 हो गए, 2 2 2 2 40 हो गए, और 4 बड़े वाले जो बने हैं कुल मिलाकर कितने हो गए? 44 हो गए। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आई? आसानी से समझ में भी आ गया होगा कि कहां पर कितने डायग्राम बने, यानी कितने त्रिभुज बने हैं, जो आपके सामने ये डायग्राम दिया गया है। क्लियर हो रहा? ये तो अभी सिखा रहे हैं आपको, और भी प्रश्न आपको मिलेंगे, आप स्वतः सीख जाएंगे, काउंट करना सीख जाएंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई? चले आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से समझते चले, आसानी से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये डायग्राम आ गया, अब इसकी अगर हम चर्चा करें तो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि कुल कितने डायग्राम होंगे। जैसे सिंगल सिंगल करके अगर हम बताएं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सिंगल सिंगल करके बताएं। इसी के साथ ये बड़ा ही फेमस डायग्राम है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ एक फेमस डायग्राम और है, ये वाला, इसको जरूर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कॉपी में बार बार इसको बना लीजिएगा, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है।
इस रूप में ये डायग्राम, ऐसे जो होता है ये डायग्राम। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसमें 16 ही डायग्राम बनेंगे, इससे अधिक नहीं बनेंगे। आपको मैंने काउंट भी करना सिखाया था और कैसे आएगा ये भी मैंने सिखाया था। ठीक उसी प्रकार से इसकी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी एक एक वाले जो बने हैं वो 8 बने हैं। अब उसी के साथ देखा जाए अगला जो बनेगा 2-2 खाने मिला करके, 2-2 खाने की बात करें तो यहां से ये देखें, एक इधर देखें तो 2 ये 2 और इधर देखें ये 3 और इधर देखें तो ये 4, यानी 2-2 जो खाने वाले हैं वो कितने हैं, 4 मिलेंगे। अब 4-4 खाने उठा करके देख लीजिए, 1 2 3 4, देख पा रहे हैं आप सभी लोग, यानी कि इधर से ये पूरा का पूरा 1 बनेगा, नीचे 2 बनेगा, इधर से देखा जाए तो 1 और ये 2, यानी 4 खाने वाले जो बनेंगे वो 4 बनेंगे। इस रूप में कितने हो गए, 16। मैंने इंपॉर्टेंट क्या बताया, ये भी डायग्राम देगा तब भी 16 बनेगा, ये भी डायग्राम देगा तब भी 16 ही त्रिभुज बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ये एग्जाम का रिपीटेड प्रश्न है, इससे रिलेट करके प्रश्नों को उठा करके दे देता है। कैसे देता है आगे आपको दिखाता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की भी बातें समझ में आ गई होंगी। यहां पर कुल कितने डायग्राम, तो आपका जवाब होगा कि यहां पर 16 ही बनेंगे, इससे अधिक नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा है सभी को? उम्मीद करता हूं कि ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलता हूं। इसमें तो कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से एकदम आसान भाषा में दिख रहा है कि कितने बनेंगे। आंख मूंद करके इसको आप बना सकते हैं, आंख मूंद करके बता सकते हैं कितना होगा। तो आपका जवाब होगा कि 10 होगा। कैसे होगा 10? कैसे होगा? आपके मन में सवाल होता होगा कैसे, तो 10 कैसे होगा मेरे भाई? सीधा सीधा 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज, ये एक बड़ा वाला ये और एक बड़ा वाला ये दिख रहा है, ये दोनों, तो कुल कितने बनेंगे? आपका जवाब होगा कि सर 8 होंगे, 8 के अलावा 10 होंगे, 10 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो एकदम सिंपल तरीके से आपका मामला क्लियर है कि 10 बन गया है। क्लियर है मेरे भाई? कहाँ बनाए हम? ओ सॉरी 8, अरे 8 बता रहे हैं, 10 टिक टिक कर रहे हैं। हाँ 8 बनेगा। कौन कौन सा? 1 2 3 4 5 6 बन गया। 6 के बाद देखा जाए तो ये बनेगा 7 और ये बनेंगे 8। क्लियर हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक स्टार और बनता है जस्ट इसी के बाद है, दोनों स्टार को देख लीजिए, फिर उसके बाद दोनों को रिलेट करके बता देंगे किसमें कितना होगा। ठीक है, चले, उम्मीद करता हूं कि ये भी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसी के बाद चलते हैं अगले डायग्राम की तरफ। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं? तो आपका जवाब होगा यहाँ पर जो त्रिभुज की संख्या है वो कितनी है? आपका जवाब है 8। यहाँ पर कितने हैं? 8। जरा सा गौर करिएगा। ये देखिए दोनों आपके सामने बने हैं। इसमें मैंने कितना बताया? तो इसमें आपको मैंने बताया है कितना? 8 बताया है। जरा गौर करना, जवाब बदल गया है। यहाँ पर बनेगा आपका 8 और यहाँ पर जो जवाब बनेगा वो बनेगा कितना? 10 के रूप में। ये इन दोनों में रिलेट करिए चीज़ों को, बताइए कैसे क्या है। जिसमें 6 कार्नर है उसमें त्रिभुज की संख्या 8 होगी। जिसमें 5 कार्नर 5 कोने होंगे उसमें क्या होगा? उसमें 10 त्रिभुज बनेंगे। 1 2 3 4 5 ये बने हैं, यानी 5 ही दिख रहा है लेकिन इसमें है 10। वो कहाँ से हैं आप यहाँ से रिलेट करके देख सकते हैं। ये जो इसके यहाँ से विकर्ण मिल रही हैं, यहाँ से हम आसानी से बता सकते हैं कि कितने बनेंगे। क्लियर है मेरे भाई? अब देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए ये 6 हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो ये देखिए ये 7 हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो ये देखिए ये 8 हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो ये देखो ये 9 हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से पूरा का पूरा ये लेगा तो 10 होगा। क्लियर हो गया? यानी कहने का मतलब है जहाँ जहाँ पर विकर्ण जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये देखो 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ से बने और 1 2 3
4 और ये 5 यहाँ से बने, तो इस रूप में कितने बनेंगे 10। आपको सिंपल तरीके से मैंने बताया मेरे भाई कि अगर आपका त्रिभुज 6 कोनों में है तो उसमें त्रिभुज की संख्या 8 होगी, अगर आपका त्रिभुज 5 कोनों में है तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी 10 होगी। दोनों बातें समझ में आ रही हैं? रिलेट करके समझा रहा हूं दोनों बातों को ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्लियर हो रहा है सभी को? कोई दिक्कत नहीं ना? सारी बातें आ रही समझ में? चलें, इस रूप में आपने होमवर्क रूप में मैंने आपको 16 से 20 तक दिए थे, आपने पूरी तरीके से आसानी से प्रश्नों को हल कर लिया है। अब इसी के आगे प्रश्नों को लेकर के चलते हैं। बहुत सारे डायग्राम है मेरे भाई, सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप आसानी से जवाब दीजिएगा। जैसे आपके सामने ये डायग्राम आया, बड़ा ही अच्छा डायग्राम है। यहाँ से आपको बताना है कैसे कैसे बनेगा, आपको बता रखा है, समझा रखा है, कहीं से कोई संदेह नहीं है, आसानी से आप बता सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? चलिए देखता हूं क्या आप बताते हैं, कोशिश करिए, देखिए क्या आ रहा है। हम तो आसानी से बता देंगे आपको, आप आसानी से कवर भी कर जाएंगे चीज़ों को। ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने बना जरूर है, एक और बनाता हूँ, 2 तरीके से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए पहले समझाइए, बताइए तो बताएं आपको। देख लीजिए, कोशिश करिए। बड़ा आसान सा दिख रहा है, आसानी से बता भी सकते हैं, कई तरीके से इसको बता सकते हैं, कई चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। जैसे मेरे भाई मैंने आपको बताया, ये देखो ये क्या है, एक वर्ग दिखाई दे रहा है, वर्ग दिखाई दे रहा है, इसमें कितने बनेंगे 8 बनेंगे, 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 कुल कितने हो गए 32 हो गए। आसानी से समझ में आ गया। अगर ये 32 हो गए तो 32 के अलावा अब कहाँ है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये बड़ा वाला जो है एक ये बनेगा 33, फिर ये क्या होगा 34 के रूप में। ठीक उसी प्रकार से ये देखा जाए, इधर ऊपर 35, नीचे देखा जाए तो 36, इसके अलावा एक भी नहीं बनेगा, इसके अलावा एक भी डायग्राम नहीं बनेगा। ये 36 आसानी से निकल करके आ गया। आया कि नहीं आया? इतने आसान तरीके से काउंट किया, सब कुछ निकल करके आ गया। लेकिन मेरे भाई इसको और भी तरीके से काउंट किया जा सकता था, वो कैसे, जरा सा गौर करना। 36, ये बातें समझ में आ रही हैं? यानी 8 8 8 8 8 चौका 32 और ये 4 36 के रूप में मिल गया। मिला कि नहीं मिला? लेकिन इसी चीज को हटा करके फिर से जरा सा आपको बताता हूं, ध्यान से समझना मेरे भाई। मैंने आपको बताया मेरे भाई, अगर ये डायग्राम है, जरा गौर करना, ध्यान से समझना, कई बार इसको समझ सकते हो, कई तरीके से समझ सकते हो प्रश्न को। ये देखो, ये दिख रहा है, सॉरी ये टेढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझने की बस बात है। इसमें कितने बनते हैं 16। क्या मेरे भाई इस डायग्राम में कोई फर्क है इतने में? क्या कोई फर्क है? आप बता दो, कोई फर्क है? आपका जवाब होगा सर कोई फर्क नहीं है। तो यहां पर कितने बनेंगे? आपका जवाब होगा कि सर यहां पर तो 16 बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं है। अगर 16 यहां पर है तो 3 यहां पर होगा, 3 यहां पर होगा, ये 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, कितने हो गए? आपका जवाब होगा 3 3 का 9, 16 9 25 डायग्राम क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? अगर ये 25 क्लियर है तो और देखो मेरे भाई, यहां से ये देखो, ये 2 यहां पर बनेगा, बन रहा है 2 2 4 2 6 2 8, जोड़ लो, 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो उसके बाद ये पूरा वाला ले लो, ये भी तो आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के आपको, यानी 4 8 8 4 12, 25 और 12 जोड़ लो तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी मेरे भाई आप आसानी से जवाब दे सकते हो, यहां भी 36 ही बनना है, इससे अधिक नहीं बनना है। और भी इसको अगर तो आप तोड़ना चाहो और भी, चलो देखो, फिर से देखो, और तरीके से देखो, तो यहां से देखो आप, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, यहां पर 3 यहाँ। अच्छा, ये 3 कैसे बोल दे रहा हूं? आप जानते हो मेरे भाई कि ये त्रिभुज किसी रूप में 3 बनेगा, ये त्रिभुज किसी रूप में हो 3 बनेगा, ये त्रिभुज किसी भी रूप में हो, ऐसे भी हो तब भी ये 3 बनेगा। बन रहा है क्योंकि आप जानते हैं 1 2 पूरा वाला 3, 1 2 बड़ा वाला 3, 1 2 बड़ा वाला 3, तो यही तो बात हो रही है।
ऐसे ऐसे जोड़ करके भी 3 3 करके आप जोड़ सकते हो, फिर रिलेट करके देखो ये 3 3 यानी 6 12 18 6 चौका 24 24, अब यहाँ से देखो ये 26 यानी कि ये 25 26 27 28 29 30 31 32 दो दो को मिला करके 32। अब बड़े वाले देख लो, ये बड़ी लाइन से देख लो, ये पूरा का पूरा मिला करके 33 34, इधर से देख लो 35 36, किसी भी तरीके से करो मेरे भाई, हर समय जवाब आपका 36 ही आना है, इससे अधिक एक भी डायग्राम नहीं बनेगा। क्लियर है। और मैंने सबसे आपको आसान तरीका बताया है, वो क्या बताया कि आप सिंपल तरीके से आपको जो बड़ा डायग्राम दिखे, बड़ा का मतलब है जो ज़्यादा आसान लगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर 8 चौका 32। क्लियर है। 32 के बाद बड़े वाले देख लो, ये दो, एक इधर एक ऊपर एक नीचे, आपके जवाब कितने हो गए 36 के रूप में आ गए जवाब। क्लियर है मेरे भाई, बोलो ये आसान था कि नहीं था? क्लियर हो गया, आसानी से समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है। चलें आगे चलता हूं, इसमें आपको बताना है, ये सब एग्जाम के प्रश्न हैं मेरे भाई, एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार आते रहते हैं। कोशिश करिए, देखिए कितना बनेगा, कोशिश करके देखिए कितना बनेगा, बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलिए हम ये बता दें। अब देखो मेरे भाई, सीधा सीधा फिर आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई क्या दे रहा है कि यहां पर तो 8 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पर कितना बनेगा? यहां पर तो 8 बनेगा, यहां पर भी 8 बनेगा। मैंने बताया वर्ग किसी भी रूप में हो, देखिए वर्ग ऐसे है, ऐसे, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ये जुड़ा तो है किसी ना किसी तरीके से, वर्ग तो है। 1 2 3 4, ये आधा 5 6 7 8, हर तरीके से मिल रहा है, 8 ही मिलना है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना। क्लियर है ना मेरे भाई? तो चलो, वर्ग कैसा भी हो आपको 8 ही मिलना है। तो कितने मिल गए? देखिए डायग्राम से डायग्राम कैसे रिलेट हुआ, समझ में आया? डायग्राम से डायग्राम रिलेट हुआ, समझ में आया, कहीं पर कोई संदेह नहीं है, समझ में भी आ रहा होगा। अगर 8 यहाँ 8 यहाँ, तो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, बोलो कितना? समझ में आ रहा होगा सभी को। अगर इतना समझ में आ रहा तो बताएं कितना, तो आपका जवाब होगा 8 8 16 16 9 25 के रूप में है। अब 25 के बाद देखो जो बड़े डायग्राम है, ये बड़े त्रिभुज हैं, एक ये मिला और एक ये मिला, 25 2 27। क्या मेरे भाई ऑप्शन में है 27? नहीं है। होता भी तो हमें विचार नहीं करना और भी देखना होगा। वो कौन सा देखना होगा? आपका जवाब होगा कि सर हम यहां से देखेंगे, ये वाले एक ये बना और उसी तरीके से ये बना, तो 27 2 29 के रूप में ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर है। क्लियर है नहीं? क्लियर है। यानी डायग्राम से आप समझ गए कि कैसे, कितनी तेजी से, कितनी आसानी से हम डायग्राम को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यानी यहाँ पर कितने मिल गए? 29 मिल गए। कुल कितने त्रिभुज होंगे? 29 त्रिभुज होंगे, और आसानी से आपने काउंट भी कर लीजिए। चलिए एक बार हमने बताया, आप अपने से स्वतः कोशिश करिए, हम सब हटा दे रहे हैं, ये लीजिए। चलिए कोशिश करिए कि देखिए अब आप काउंट कर पा रहे हो, 29 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके काउंट करने से करके देखिए क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करके देखिए। कर लिया होगा काउंट मेरे भाई। आसानी से फिर से एक बार समझने का प्रयास करिएगा। हालांकि आप चाहे तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं एक बार फिर से पुनः समझने के लिए। मैंने आपको बताया सिंपल तरीके से, 8 यहाँ पर 8, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, 25 ऐसे मिल गए, जोड़ लीजिए। 8 8 16 16 9 25, और ये बड़ा 26, ये यहाँ पर 27, और ये यहाँ से 28, ये यहाँ से। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या बनेगा? 29 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये भी बातें समझ में आ गई होंगी।
अब इसी के साथ चलते हैं आपके अगले प्रश्न की। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बता सकते हैं, देख सकते हैं क्या होगा जवाब इसका। कोशिश करिए तब बताता हूँ, पहले आप कोशिश करें तो फिर क्या होगा फिर बताऊंगा आपको। आया समझ में, कुछ ना कुछ तो जवाब आया होगा मेरे भाई। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। अब देखो फिर से मुझे पता है, ध्यान से समझो। मैंने आपको बताया कि वर्ग चाहे ऐसे हो, ऐसे, ये क्या है, ये आयत के रूप में दिख रहा है। अगर वर्ग होता तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती, यही ना। यानी कि आप चाहे आयत के भी रूप में हो, इस रूप में ऐसे भी, इसमें भी कितने त्रिभुज बनेंगे, आपका जवाब होगा 8 ही बनना है, 8 से अधिक नहीं बनना। तो यहां पर देख ले मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा कि सर 8 यहां पर है, 8 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है। तो बोलो कितना हुआ, यानी 8 दूना 16, 4 कितना हुआ, 22 आपको आसानी से मिल रहे हैं। अगर 22 आपको आसानी से मिल रहे हैं तो कुछ और सोचो जरा सा कि और कहां पर हो सकता है त्रिभुज, कहीं पर दिख रहा होगा, कुछ तो दिख रहा होगा। आपका जवाब होगा कि सर एक देखने से ये वाला पता चल रहा है, ये वाला यहां से चल रहा है, ये बीच वाला ऐसे, एक ये त्रिभुज बना और इसी के साथ एक ये त्रिभुज, कितने हो गए, 2 यहाँ पर मिल गए। क्लियर हो रहा है। अब उसी तरीके से यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए, ये देखिए आपके सामने एक ये बना है और आपके सामने एक ये बना है, 2 यहाँ पर मिल गए। कितने हो गए मेरे भाई, बढ़ रहा है डायग्राम, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और मैंने, आप याद रखिए कि मैंने आपको बताया एक वर्ग से दूसरा वर्ग जब जुड़ता है तो 2 डायग्राम का निर्माण करता है। जब ये दोनों जुड़े थे तो यहाँ पर देखें क्या ये 2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्योंकि ये देखिए ये त्रिभुज, एक ये बनेगा और यहाँ से देखा जाए तो एक ये बना कि नहीं बना, 2 ये बन गए। अब देखिए डायग्राम में कम समझ में आ रहा है, ज़्यादा मैंने कलम चला दिया आपको, इसमें तो पता नहीं कहाँ गुरुजी चला दिया, समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं, फिर से सारी बातें क्लियर। हालांकि जोड़ दिया जाए तो आपका जवाब होगा मेरे भाई, यहाँ पर देखा जाए 2 2 4, 4 2 6, 6 6 12 और 18, 12 और 16, जोड़ में कितना होगा, आसानी से आपका जवाब होगा। क्लियर है। 10 10 10 20 20 26 2 28, आसानी से मिल गया 28। क्लियर हो रहा है। एक बार फिर से देख लो वो कौन कौन सा डायग्राम होगा। चलो ध्यान से समझना फिर से एक बार, ठीक है। चलो देखो मैंने बताया 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर 2 बना दो। क्लियर है। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। क्लियर है। अब एक लाइन खींच रहा हूँ, ये देखो ये यहां पर अगर एक बनता है तो सेम नीचे भी एक बनेगा, बन गया 2, यानी 2 यहां पर। ठीक उसी प्रकार से यहां से ये देखो यहां तक गया, ये ऐसे एक यहां पर तो एक नीचे यहां भी 2 बनेगा, जोड़ के देख लो 28 निकल गया। आया कि नहीं आया, समझ में आई बातें। क्लियर हो रहा है मेरे भाई। बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से जवाब भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो यहां पर कुल कितने डायग्राम बनेंगे, यहां पर जो डायग्राम बनेंगे वो 28 के रूप में बनेंगे। चले आगे चलता हूं, अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं, देखता हूं अगला प्रश्न क्या है। जैसा कि आपके सामने ये प्रश्न आया है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये कैसा प्रश्न है, एग्जाम का आया प्रश्न है, आसानी से आप बता सकते हैं, कहीं पर कोई संदेह नहीं है, एकदम सिंपल आसान देख करके बताने वाला प्रश्न है, देख करके बताने वाला प्रश्न है। कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है, देख करके बता सकते हैं कितने डायग्राम बनेंगे यहां पर। कोशिश करिए, देखिए क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत ही आराम से धैर्य के साथ देखिए, आसानी से बता सकते हैं मेरे भाई। आपको मेरे भाई सिंपल तरीके से 8 ये दिख रहा है,
सिंपल तरीके से 8 ये दिख रहा है। 8 के बाद 9, 10, 11 और ये 12। 12 दिखने के बाद आपका माइंड तुरंत ब्लॉक हो जाता है। अब तो 12 का नाम कुछ है ना, अब तो ऑप्शन में भी नहीं है 12, अब कैसे होगा। फिर आपके मन में सवाल उठा, और कहाँ हो सकता है, और कहाँ हो सकता है। अरे मेरे भाई, जब हम यहां से लेकर के यहां तक, ये देखो, अगर हम इसमें 8 देखे हैं, ये वाले ऐसे में, ऐसे तो 8 देखें, देखें कि नहीं देखें, लेकिन यहां देखिए एक त्रिभुज का निर्माण यहां से लेकर के यहां तक हो रहा है, ये हो रहा है। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। कुल कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अब जरा सा बताओ अब कितना होगा। आपका जवाब होगा 8, 9, 10, 11, 12, 3, 15 के रूप में आपका जवाब आसानी से मिल गया। मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? एकदम सिंपल तरीके से जवाब निकल करके आ गया। लेकिन 100% गारंटी है कि इस डायग्राम में विद्यार्थी जरूर यानी चकाचौंध होगा कि अरे कैसे हो गया। वो जरूर 12 के बाद आगे काउंट करने में उसको समस्या हुई होगी, लेकिन हमारे बताने से अब उसकी समस्या खत्म हो गई होगी। हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? समझ में आई बातें? देखा आपने कितने आसान तरीके से, कितने सिंपल तरीके से डायग्राम आपको समझ में आ गया, मिल गया, आसानी से कर लिया आपने। किया कि नहीं किया? चलें आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। समझ में आ गई बातें? चलिए आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। ओहो, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। लगा करके देखो मेरे भाई कितना होगा। प्रश्न संख्या 25 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लगाइए, देखिए कितने बनेंगे इसमें त्रिभुज, कहां कहां बनेंगे, कितने बनेंगे। प्रश्न संख्या 25 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, कहिए तो होमवर्क के रूप में दे दें इसको। लगा के आइएगा, कल बता देंगे, यानी अगली क्लास में बता देंगे। इसमें जो त्रिभुज की संख्या है बड़े आसानी से बता सकते हैं, निकाल करके देखो। एकदम सिंपल तरीके से सोच करके देखो मेरे भाई, निकल जाएगा, निकल जाएगा, कोई संदेह नहीं है। बताएं? चलिए देखिए, सबसे पहली चीज तो ये जो बड़ा वाला है इसमें तो 3 बनेंगे क्योंकि बीच से लाइन है। मैंने आपको बताया, बाकी लाइनें क्या है छोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया त्रिभुज चाहे जैसे हो, जरा गौर करिएगा, त्रिभुज चाहे जैसे हो, ऐसे है तब भी इसमें 3 बनेगा, त्रिभुज ऐसे है तब भी इसमें 3 बनेगा, किसी भी तरीके से हो इसमें 3 बनना अनिवार्य है। क्लियर है ना मेरे भाई? 3 तो बनेगा ही बनेगा। चलो समझो, ये जो बड़ा वाला है 3 इसमें है, और ये जो है इसमें भी 3 है, ये जो है इसमें भी 3 है। क्लियर है? अब 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 9 पहले मैंने गिना, 3 ये 12 हो गए, गिन लिया, यानी 3 त्रिका 9, 9 प्लस 6, 3 3 ले लिया, ये भी क्लियर हो गया। अब जरा सा और देखो कहाँ पर मिलेगा। अब आपका जवाब होगा सर कि अगर हम सिंगल वाले देखें तो एक ये, एक यहाँ से लेकर के ये बनेगा, एक यहाँ से लेकर के ये बनेगा। कुल यहाँ पर कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक उसी प्रकार से एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, यहाँ भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो एक ये है तो एक ये है बड़ा वाला। क्लियर है? एक ये है तो एक ये बड़ा वाला है। क्लियर है? अब जरा सा जोड़ करके देखिए कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। इसके अलावा क्या कहीं और भी बन रहे हैं, क्या कहीं से भी रिलेट करके बन रहे हैं? तो आपका जवाब होगा, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि शायद कहीं से बनता हो। कोशिश करिए, देखिए क्या निकल करके आ रहा है। तो आपके मन में जो भी सवाल है, जैसे भी हैं, वो सब समझ में आ जाएंगे। कोशिश करके देखिए क्या वो हो रहे हैं। आप देखेंगे भी तो नहीं बनेगा। देख लीजिए, जोड़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन तरीके से समझिएगा, लगाइएगा। या तो कहिए इसको होमवर्क के रूप में दे दे, आप इसको कल लगा करके आइएगा। देखता हूं कि रिलेट करके प्रश्न पढ़ाया, समझा करके पढ़ाया, शायद कुछ ना कुछ आप कर पाएँ, शायद कर पाएँ। नहीं कर पाएँ तो हमें बताने के लिए बता देंगे, कोई संदेह नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 याद रखिएगा, हमने आपको HW के रूप में दिया है। प्रश्न संख्या 25 क्या दिया है? HW के रूप में दिया है। ये आपको करके आना होगा, बताना होगा। कल आएंगे तो इसी प्रश्न से शुरुआत कर देंगे। ठीक है, इसको जरूर बता देंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। देखता हूँ, क्योंकि टफ है थोड़ा सा, देखता हूँ कितना आप काउंट कर सकते हो।
कितने त्रिभुज बता सकते हो, कितने त्रिभुज नहीं बता सकते हो, क्योंकि आप सारे आप जवाब आसानी से पा रहे और डायग्राम से डायग्राम रिलेट करके जवाब पाते गए। ठीक है, चलें प्रश्न संख्या 26, इसको देखिए, आसान है, सरल है, आसानी से कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 26 को देखिए कितने बनेंगे। बड़ा आसान सा जवाब है मेरे भाई, आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि आपको समझा रखा है, बता रखा है कि कैसे होगा। ठीक है, कोशिश करके देखें, करिए कोशिश, बताता हूँ। बन रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिंपल तरीके से आ जाएगा। मैंने बताया कि यहाँ पर 8 बनने हैं, यहाँ पर 8 बनने हैं। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? अगर 8 8 16 बन रहा है तो ये क्या होगा, यानी ये 9वां होगा। लिख देते हैं, चलो 16 तो आपको आसानी से दिख गया, ये है आपका 17 18 19 और ये 20 मिल गया। 20 तक तो पहुंच गए। अब 20 के बाद जरा कोशिश करिए और कहाँ मिलेगा, तो आपका जवाब होगा ना मेरे भाई कि 20 के बाद अब हम यहाँ से देखें, ये पूरा का पूरा, ये क्या होगा, इधर 21 इधर 22, ये क्या होगा, इधर 23 इधर 24। और सोचो कहाँ पर होगा, 24 के बाद क्या कहीं और मिल रहा है, तो आपका जवाब होगा हाँ सर मिल रहा है। वो कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखें, ये ऐसे, ये 25 मिल रहा है और ये 26 और ये 27 और ये 28। इसके अलावा आपके पास कोई डायग्राम नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि ये सारे काउंट हो चुके हैं पहले ही। तो कुल कितने मिलेंगे, 28 मिलेंगे। अब यहाँ से कोई संदेह नहीं है, आसानी से आप 28 कवर कर गए। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, पुनः बताने चल रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। ठीक है, हटा करके फिर से एक बार बताने जा रहा हूँ। ये देखें, मैंने आपको बताया 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, कितने हो गए, 16 हो गए। क्लियर हो गई बातें? 16 के बाद देखा जाए यहाँ पर ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है और ये 20 है। क्लियर है? 20 तक मिल गए। 20 के बाद ऐसे देखिए, इधर 21 पूरा का पूरा, ये 21 इधर ये 22, ऊपर ये 23 नीचे ये 24। 24 तक तो कोई समस्या नहीं, मुंह से बोल भी रहा हूँ। 24 के बाद अब यहाँ से देखो, ये बनेगा आपका 2 मिल करके 3 25 और उसी तरीके से ये 26, फिर उसी तरीके से ये 27 और उसी तरीके से ये 28। बना कि नहीं बना? कुल कितने त्रिभुज बने? तो आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पर आपने 28 बनाया और 28 पूरी तरीके से कंप्लीट है। क्लियर है? अगर यहाँ पर 28 बन रहे हैं तो आसानी से आपने काउंट भी कर लिया। चलें आगे चलता हूँ, अगले प्रश्न की तरफ देखता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, आसानी से कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। करके देखिए, कोशिश करके देखिए क्या आएगा। कोशिश करें, तुरंत निकल जाएगा। आसानी से हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा कर देख लें, आ जाना है, किसी भी कीमत पे आ जाएगा। बेहद आसान, बेहद सरल प्रश्न है। आपको मैंने बताया मेरे भाई, सिर्फ इतना देखो, आप ये देखो, दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें कितने? तो आपका जवाब होगा कि यहाँ पर 16 बनेगा। अगर ये 16 बन रहा है तो अब यहाँ से देखो, ये यहाँ पर कितना बनेगा? आपका जवाब होगा कि 3 बनेगा। यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा। करके बताओ कितना? तो आपका जवाब होगा कि सर अगर 3 3 ये बन रहे हैं तो कुल मिला करके ये 16 16 12 कितना जोड़ लो, 16 और ये 12 जोड़ो, कितना
बताओ कितना होगा, आसानी से जोड़ सकते हो मेरे भाई। अरे 16 3 19, 19 और 3 22, 22 3 25, 3 28 बन गया। अब ये 28 तो बन गए, लेकिन ऑप्शन में 28 है नहीं, फिर कितना होगा आपको ये बताना है कि अब जरा सा देखो ये पूरे वाले देख लो, ये पूरे वाले ये कितना होगा 29, उसी तरीके से नीचे 30, ये देखो ऊपर से ये कितना होगा 31 होगा, और ये देखा जाए तो ये क्या होगा 32 होगा। तो आपका जवाब क्या होगा 32 के रूप में जवाब निकल करके आ गया। और कहीं भी अगर बन रहा हो तो बताइए कि हाँ सर यहाँ भी बन रहा है, आप नहीं बनाए मेरे भाई, कहीं ऐसा बन ही नहीं रहा है, जो बन रहा है वो हमने आपको काउंट करके दिखा दिया है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ रही होंगी। क्लियर हो रही बातें? उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आ रही होंगी। आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि सर ये वाली लाइन आपने छोड़ रखा है, ये वाली ऐसे वाला। अरे मेरे भाई ये छोड़ा नहीं है, ये देखो यहां से हमने जब काउंट किया था ये वाला, तो यहां पर ये 3 बना दिया था। बन 2 रहा है लेकिन हमने 3 लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? ये 3 तो बन रहा है ना, ये पहले ही काउंट हो चुका है। तो इस रूप में जो आपका जवाब बनेगा वो 32 के रूप में बनेगा, और आसानी से आपके सामने जवाब भी आ चुका है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये क्लियर है तो अब कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में देने जा रहा हूं। ध्यान से धैर्य के साथ देख लीजिए होमवर्क क्या है, कैसे करना है, करके लगा करके दिखाइएगा, बताइएगा। ठीक है? वीडियो के अंत में कमेंट कर दीजिएगा अपने अपने आंसर को। ये देखिए प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मैंने बता रखा है, पढ़ा रखा है, जानकारी भी आपको आसानी से लगा सकते हैं। 28 देखें 28 में क्या आएगा। 28 के बाद चलते हैं 29 की तरफ। ये आपके सामने 29 है, ये भी देख लें। 29 को भी लगाइएगा, देखता हूँ क्या आता है। हो गया। 29 के बाद चलते हैं 30 की तरफ। ये अच्छा प्रश्न है, एग्ज़ाम का रिपीटेड प्रश्न है, एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है ये भी देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 30 के बाद चलते हैं 31 की तरफ। ये भी एग्ज़ाम का रिपीटेड प्रश्न है। ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ये भी देख लीजिएगा। इसमें भी कितने त्रिभुज होंगे ये भी आपको बताना है। अभी त्रिभुज आप पढ़ना है तो त्रिभुज ही निकालना होगा। ठीक है? अब इसी के साथ आगे देख लीजिए, ये जो डायग्राम आया है 32 का, इसको भी देख लीजिए, बताइएगा कितने त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे ये भी देख लीजिएगा। अब इसी के आगे और अगर देखा जाए तो ये देखें, ये वाला ये 33 नंबर, ये भी देख लीजिए। ये होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, आपको करना है, लगाना है, जवाब देना है। ठीक है? ये 33 नंबर, ये तो रिलेटेड है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ा रखा है, आप आसानी से कर सकते हैं, हो जाएगा। चले 33 के बाद चलते हैं 34 की तरफ। 34 भी आपको बताना है, ये तो सरल है, बता लेंगे आसानी से, बेहद सरल है, बेहद आसान है, देख करके बताया जा सकता है। ये 34 हो गया। 34 के बाद फिर आगे चलता हूँ 35 की तरफ। ये 35 नंबर, ये बैंक का प्रश्न है, बैंक में आया हुआ प्रश्न है ये वाला, और अच्छा डायग्राम है, बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है। बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन बनेंगे आपके सामने, लेकिन है बड़े अच्छे प्रश्न, लगा करके देखिएगा, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का मैंने प्रश्न आपको बता दिया है। ठीक है? ये 35 नंबर हो गया। अब चलते हैं 36 की तरफ। ये आपके सामने 36 आया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है 36, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आया भी प्रश्न है ये 36, इम्पोर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये 36 नंबर। ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा इसको भी। ठीक है? अब इसी के साथ साथ आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये देख लीजिएगा 37 नंबर प्रश्न। ये होमवर्क है मेरे भाई, आपको जो हम दे रहे हैं ये सारे के सारे होमवर्क हैं। ठीक है? ये आपको 28 से लेकर के
ये हमने दिए हैं HW यानी होमवर्क के रूप में प्रश्न दिया है। 28 से लेकर के 37 तक के प्रश्न को आपको होमवर्क के रूप में दिया है। आपको लगाना होगा, बताना होगा कि इसका जवाब क्या होगा, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू अगली क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो बस आज इतना ही रखेंगे। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।